नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। आइए चार्ट पे देखो। कल हमने जो तीन सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं उसमें गैप अप वाले सिनेरियो में हमने क्या बोला था कि अगर मार्केट डायरेक्ट गैप अप हो जाए नियर बाई 48,000 तो करने को कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है 48,000 और 48,100 ये रेजिस्टेंस जोन था। अगर 300-400 पॉइंट घोड़ा ओपनिंग पे ही चला जाएगा और सेलर्स के जोन में चला जाएगा तो करने को कुछ बचेगा नहीं। वहां से रिवर्सल का ट्रेड देखेंगे। उसका सिंपल लॉजिक मैंने बताया भी था आपको कि देखो यहां से मार्केट कल चली थी, ये नीचे 47,200-300 के आसपास से, और देखो यहां आज ओपनिंग में ही मार्केट चली गई 950 पॉइंट अप। मतलब यहां जिसने आपने यहां बाइंग की होती और आपके अगर ओपन होते ही मार्केट आज 900,000 पॉइंट हाथ में होते, प्रॉफिट होता और नियर आप सेलर्स के जोन में चले जाते, रेजिस्टेंस के जोन में, तो आप क्या करते? आप भी निकल के प्रॉफिट लेके भागते यहाँ से। यही साइकोलॉजी थी। मैंने कहा था कि अगर यहां सीधा ओपन हो जाए तो करने को बाइंग साइड का कुछ नहीं बचेगा। रिवर्सल का ट्रेड देखना, प्रॉफिट बुकिंग होनी है यहाँ पे। ठीक है। आज देखो, आज हमने 4 ट्रेड लिए, जबरदस्त चारों ट्रेड। और आज मैंने जो एक मैसेज भी डाला था टेलीग्राम पे कि आज थक गए, बैंक निफ्टी ने थका दिया, वो इसीलिए डाला था कि आज तो दोनों साइड के ट्रेड मिल रहे थे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। चलो देखो, फर्स्ट ट्रेड, मार्केट सीधा ओपन हुई इस रेजिस्टेंस, ये 48,160 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन था। ये देखो पीछे का मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला है, ये रेजिस्टेंस जोन था। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेना इसको। यहाँ ओपन होके एक बार थोड़ा ऊपर गई, ऊपर देके, लेकिन इसने क्लोजिंग वापस की इसके नीचे 48,130-40 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की। थोड़ा सा बड़ा ऊपर वो हो गया था इसमें कि बहुत बड़ा लेवल था, तो मैं एक कैंडल और देखना चाह रहा था। ठीक है, नीचे आई, ऊपर गई, देखो बहुत। ये सेकंड कैंडल एक न्यूट्रल कैंडल टाइप बनी। ठीक है। अब मेरा व्यू तो यही था कि मेरे को चाहिए था नीचे का, ये तो पक्का था कि एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग होगी यहाँ पे। एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग होनी थी। जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेके गए थे वो इतना बड़ा प्रॉफिट मिल गया, रेजिस्टेंस के बाद प्रॉफिट बुकिंग करते। ठीक है। अब ये जो इनसाइड कैंडल टाइप आई, इसके बाद जब इस थर्ड कैंडल ने इसका लो जब लेके जाने लगी ना, ये इसका लो जब लिया, तो मैंने इसमें इसी में ट्रेड डाल दिया था अपना। अब व्यू मेरा सिंपल यही था कि प्रॉफिट बुकिंग होगी, जो लोग बायर्स थे वो प्रॉफिट बुक करके सेलर्स बनेंगे यहाँ पे। इस वजह से मैंने इसी में ट्रेड डाल दिया। और ये देखो क्या जबरदस्त जो व्यू था, डिट्टो जो व्यू था जो हम अपने सिनेरियो में डिस्कस करते हैं, एग्जैक्टली वही हुआ बिल्कुल। और व्यू वही था कि नियर बाई 700 इसका टारगेट हमने बताया था कि मैंने कल। और अच्छा, मैंने एक बात और बताई थी आपको कि बाइंग कब करनी है। मैंने आपको ये भी कहा था बाइंग साइड का ट्रेड कब लेना। मैंने कहा था जब इस रेंज को अगर रिटेस्ट करने आए और यहां बाइंग का सेटअप मिले, रेंज बने, रेंज बन के अपसाइड ब्रेक हुई, मैंने क्लियरली बोला था, चाहे वीडियो जाके देख लेना। ठीक है। तभी आप बाइंग साइड का ट्रेड लेना। अब वही हुआ, ये ऊपर से नीचे गिरा, यहां हमारा प्रॉफिट बुक हुआ इसके आसपास, और एक ट्रेड कंप्लीट। सेकंड फिर हमने क्या किया, अब हम वेट करने लगे कि यहां बाइंग का सेटअप मिले, क्योंकि मार्केट ओवरऑल तो अप ट्रेंड में ही थी। ये तो जस्ट प्रॉफिट बुकिंग थी, ये कोई फ्रेश सेलिंग नहीं थी यहाँ पे, ये प्रॉफिट बुकिंग थी। अब हम यहाँ वेट कर रहे थे कंसोलिडेशन का, जो कि हुई। देखो यहाँ 10 बजे से लेके और ये 12:30 तक, 12:15 तक, यहाँ पे 2 सवा 2 घंटे कंसोलिडेशन होने लगी। अब दो व्यू थे, एक तो क्या था ब्रेकआउट पे ट्रेड लें, एक था कि स्विंग ट्रेड लें। मैं स्विंग ट्रेड लेना काफी प्रेफर करता हूं वैसे। तो मैंने यहाँ पुट सेल की, कब ली की, देखो जब मार्केट यहां से चली थोड़ी अपसाइड गई, फिर ये नीचे आई, ये एक हायर लो बनाया, इस लो के कंपैरिजन में एक हायर लो बना, ये एक न्यूट्रल कैंडल बनी। इसके बाद इस कैंडल ने इसका न्यूट्रल कैंडल के ऊपर क्लोज कर दिया था। इसके ऊपर क्लोज किया तो ये कंफर्म हो गया था कि ठीक है, ये एक हायर लो बन चुका है। तो इसको मैंने स्टॉप लॉस मान के, इस लो को, और जब इस कैंडल ने देखो नीचे थोड़ा एंट्री दी ना, तो इसी कैंडल में मैंने कहीं यहाँ कहीं एंट्री ले दी थी। ठीक है, ये सोच के कि स्विंग ट्रेड लेना है, पुट सेल की थी, तो इसमें एंट्री ले ली। ये यही स्टॉप लॉस था। ये बाई चांस नीचे आता तो मैं काटता इसको, क्योंकि फिर ट्रेड क्या होता, यहाँ जाके मिलता तो मैं इसको काट देता, कोई बात नहीं। लेकिन ये बहुत जबरदस्त, पता भी नहीं था कि इतना फास्ट, थोड़े किसी ने सोचा था कि इतना जबरदस्त जाएगा। ये बहुत ही अपसाइड तगड़ा मूव आया, जो कि आना भी था, क्योंकि ये सारा बायर्स जोन था, बायर्स को माल इतने डिस्काउंट में मिल रहा था तो उठाना ही था। ये चला गया, हमने इसी कैंडल में अपना ट्रेड काट दिया था। इस कैंडल के जो ये कैंडल थी इसके आसपास पहुंच गया था, तो मैंने यही अपना ट्रेड काट दिया था। हालांकि इसके बाद काफी और भी ऊपर गया, बट चलो कोई बात नहीं, जितना मिला वो बेस्ट था। ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ एक ट्रेड और आपको कैसे मिला। अब देखो, अब व्यू क्या था कि एज सच 48,000 48,100 इसको ब्रेक करने वाला व्यू नहीं था कि ये 48,700 से मार्केट चल के आएगी और इस 48,200 के आसपास का रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करेगी। 400-500 पॉइंट चल के घोड़ा इसको ब्रेक नहीं कर सकता। और कोई भी एग्रेसिव बायर्स इतने टॉप पे एग्रेसिव बाइंग नहीं करेगा, कोई भी बायर एग्रेसिव नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट ऑलरेडी नीचे से बहुत चल के आ चुकी है और ये रेजिस्टेंस जोन है, सप्लायर्स का जोन है ये। तो सप्लायर्स के घर में जाके आप अटैक करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ कंसोलिडेशन चाहिए थी, 1-2 घंटे की कंसोलिडेशन अगर होती, फिर ब्रेक करता तो हम अपसाइड का सोचते, नहीं तो अपसाइड का तो सोचना पाप था। 400-500 पॉइंट वन गो में आ गया।
उसके बाद एक देखो ये मिला शूटिंग स्टार 1:30 पे, ये 5 मिनट में एक शूटिंग स्टार मिला। ये मिलते ही कंफर्म हो गया था कि बस बायर्स का हो चुका है, अब थक चुके, अब यहां से मार्केट फिर से एक रिवर्सल देगी। अब ये तो एक 5 मिनट में शूटिंग स्टार था, यही सेम ना 15 मिनट में था। देखो मैं तीनों टाइम फ्रेम रखता हूँ, 5, 15 और 1 घंटा और डेली चारों। देखो ये 1:30 का ही ये 15 मिनट में भी एक शूटिंग स्टार था। जब ये मिल गया था तो कंफर्म हो ही गया था कि 5 मिनट 15 मिनट में दोनों में शूटिंग स्टार है, कि बस इनफ हो गया, इसका लो जाते ही मार्केट फिर से फॉल आ जाएगा। तो देखो सेकंड थिंग क्या मिली, ये शूटिंग स्टार था, फिर क्या हुआ, ये दो एक ट्वीजर मिल गई अपने को, एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल, ये ट्वीजर भी मिल गई, ये ट्वीजर भी मिल गई। इस कैंडल में ये हमने एंट्री बना दी, ये जो कैंडल देखो ऊपर ये एंट्री देने आई, यही स्टॉप लॉस था, ये स्टॉप लॉस मान रखा था, ठीक है। इस कैंडल में एंट्री बनाई, ये पट 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 नीचे आया, बढ़िया। हमारा व्यू था, मेरा व्यू था कि 48,000 तक का, मैं इसमें 48,000 तक का टारगेट लेके चल रहा था, हालांकि ये गया फिर नीचे 46,900 तक भी, बट मेरा व्यू, मैं इसी कैंडल में एग्जिट कर लिया था। ये 48,000 के आसपास कैंडल आई थी, इस स्विंग के आसपास मैंने सोचा था शायद इस स्विंग को रेस्पेक्ट करे, क्योंकि एज सच सेलिंग के, ये सेलिंग के ट्रेड नहीं थे, ये जो बायर्स बन रहे थे वो प्रॉफिट बुक कर रहे थे, ठीक है। ऊपर से कोई ले रहा है वो यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहा है, इस टाइप के ट्रेड थे आज। ये आज कोई बायर सेलर्स का कुछ नहीं था, सब प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, नीचे से बाइंग ऊपर से सेलिंग बस। तो मैं इसके आसपास निकल गया, फिर ये और नीचे गया, चलो कोई बात नहीं, जाने दो इसको। एक ट्रेड फिर हमने कहा लिया, देखो फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड गई, फिर ये जो ये टॉप बना था इसके पास में जाके फिर से देखो ये एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल, फिर से ये ट्वीजर बन गया, ऐसी सेम कैंडल देखो ये सेम कैंडल, फिर ट्वीजर बन गया। फिर व्यू वही था, साइकोलॉजी क्या थी कि बायर्स का कोई सीन नहीं है, ये क्या हो रहा है, नीचे से बाइंग हो रही है ऊपर से सेलिंग हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है दोनों साइड से। ये बाइंग बायर थे, इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब ये ट्वीजर बन गई तो मैंने इस कैंडल में फिर एंट्री ले ली, ये कैंडल रही, इसमें फिर एंट्री ले ली, फिर 48,000 तक का, दो ही कैंडल आ गई थी, 48,000 तक का फिर ट्रेड मिला। तो अच्छे सही मतलब मजा आ रहा था कि बार 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 मतलब 4 ट्रेड मिल गए। तो इसलिए मैंने एक टेलीग्राम पे वो पोस्ट भी किया था कि थक गया आज तो ट्रेड ले लेके, और बिल्कुल क्लियर से ट्रेड थे, कोई आज ज्यादा पंगेबाजी वाले ट्रेड थे नहीं। हालांकि अगर साइकोलॉजिकल बेस्ड किसी ने लिया हो तो, अगर कोई वीडियोज को ढंग से सुन रहा होगा और कल वाली वीडियो भी ढंग से सुनी होगी तो उसकी साइकोलॉजी तो आई थिंक काफी इंप्रूव होनी स्टार्ट हो चुकी होगी अब, और पता लगने लग गया होगा कि कहाँ से बाइंग करनी है कहाँ से सेलिंग करनी है, ये तो पता लग गया होगा। फालतू के ट्रेड लेने तो बंद हो चुके होंगे, ये तो पक्का है, ठीक है। चलो आज के तो ये ट्रेड थे, अब चलिए कल का एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो मार्केट की जो 48,000 के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, 48,100 के आसपास, ठीक है, ये क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, पॉजिटिव क्लोजिंग है। और लेकिन अब मैं आपको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, वीडियो बड़ी तो नहीं बन रही है, ठीक है। देखो मैं आज आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक बार दिखा देता हूँ। देखो अब ये जो किस टाइप की कैंडल जो मिली है आज, ये देखो ये जो कैंडल बनी, देखो ये क्या है, ये न्यूट्रल कैंडल है। इसका मतलब क्या है कि जो लोग ये यहाँ बायर्स बैठे थे ना, जो भी ये लोग पोजिशनल बाइंग वगैरह कर रहे थे, आज इन्होंने प्रॉफिट बुक कर ली है। तो यहाँ बायर्स अपने प्रॉफिट बुक करके बैठे हुए हैं, तो ना तो बायर्स अब एग्रेसिव ना सेलर्स यहाँ एग्रेसिव। इसका मतलब ये होता है, क्यों बायर्स क्यों एग्रेसिव नहीं, क्योंकि मार्केट टॉप पे है। ये देखो सारा सेलर्स का जोन है, ऑल टाइम हाई के नजदीक मार्केट फंसी हुई है। यहाँ बायर्स तो कोई मूर्ख ही होगा जो यहाँ एग्रेसिव बाइंग करेगा, एग्रेसिव बाइंग बॉटम से करके बैठे होंगे, उन्होंने प्रॉफिट बुक ले लिया। सेलर्स क्यों नहीं हुए, कि मार्केट ओवरऑल तो ट्रेंड में है, सेलर्स को तो कुछ सेटअप चाहिए यहाँ पे, अभी कोई सेटअप मिलेगा, 2-4 दिन मार्केट यहीं रुकेगी और फिर भी रुक के अगर इसका लो को निकालेगी तो सेलर्स एग्रेसिव हो जाएंगे। यहाँ पे सेलर्स को भी अभी ये नहीं है कि मार्केट सीधा गिर जाएगी। अब हो क्या सकता है, देखो सिनेरियो, अब मार्केट इतना बड़ा बाइंग का सेटअप एक ट्रेंड आ चुका है, ये अप मूव आ चुका है, अब क्या चाहिए। अब हो सकता है कि मार्केट ये जो 2300-2400 पॉइंट अप गई है, अब एक फिर से थोड़ा नीचे आए, एक हायर लो बनाए, हायर लो बना के फिर वापिस चले, एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, जैसे मार्केट ये अभी यहाँ कर रही थी, 4 दिन कंसोलिडेशन किया, 5वें दिन ब्रेकआउट किया, फिर 3 दिन कंसोलिडेशन किया, अब आज फिर ब्रेकआउट कर दिया इसने। अब मार्केट क्या करे, नियर रेजिस्टेंस भी है, अब यहीं पे कंसोलिडेशन करती रहे, यहीं 48,000 के ऊपर टिकी रहे, 2-4 दिन यहीं टिक जाए, कंसोलिडेशन करती रहे, फिर एक अपसाइड का मुंह देगी तो एक अच्छा खासा अप मुंह आ जाएगा, जो हो सकता है इसको नियर ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा दे। बट अब ये जो 500-400 पॉइंट का मूव है ना, जो 48,000 से और ये 48,600 ऑल टाइम हाई, ये अब थोड़ा सा कोशियस मूव है। देखो इसमें एग्रेसिव बाइंग बिल्कुल नहीं करनी, एग्रेसिव सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी। इसमें ट्रेड लेने हैं तो कैसे लेने हैं, जैसे मार्केट थोड़ा टॉप बनाया, रेजिस्टेंस क्या है 48,300, फिर 48,500, 600, ये रेजिस्टेंस है। नीचे स्पोर्ट क्या है 48,000, फिर 48,000 के नीचे 47,700, ये इस टाइप से स्पोर्ट है। तो जब रेजिस्टेंस के पास कोई कंसोलिडेशन दे और नीचे ब्रेक करे तो नीचे का ट्रेड लो, जहां स्पोर्ट मिले वहां काट दो। स्पोर्ट पे जब जैसे कंसोलिडेशन मिले, अपसाइड का ब्रेक करे तो बाइंग का ट्रेड लो, जैसे ही ऊपर रेजिस्टेंस मिले काट दो।
इस टाइप के ट्रेड मिलेंगे। कब तक? बायर्स एग्रेसिव कब होंगे? जब अब ऑल टाइम हाई 48,600 ये निकलेगा, ये लेवल जब निकलेगा तभी बायर्स एग्रेसिव होंगे। अब एग्रेसिव बाइंग आएगी तब ये 50,000 के लिए चल पड़ेगा, ठीक है। सेलर्स कब होंगे अब एग्रेसिव? सेलर्स तब होंगे जब या तो यहाँ रेंज बने, उस रेंज का डाउन साइड ब्रेक हो, या जो अब ये 47,700 का जो ये जोन बन गया ना, ये 47,700 जो ये 3 दिन की रेंज बनी थी और आज इसने अपसाइड क्लोज कर दिया, ये ब्रेक हो, आज की कैंडल का लो ब्रेक हो और यहाँ एक दिन और मार्केट रुक जाए ब्रेक करके, तब सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे इसमें। तब तक ना बायर एग्रेसिव होंगे ना सेलर। अब सिनेरियो क्या हो सकते हैं? देखो, मार्केट हो सकती है गैप डाउन, मार्केट यहीं पे ओपन हो जाए। अब मार्केट मान लो यहीं पे ओपन हो जाए, देखो अब सिनेरियो, अगर मार्केट यहीं पे ओपन हो जाए तो देखो करने को ज्यादा कुछ अब है नहीं, यहीं पे ओपन हो गए, थोड़ा सा अगर मार्केट अप साइड जाए और आज के हाई के आसपास 48,300 के आसपास जाके रेंज बना के फिर से नीचे गिरे तो डाउन साइड का ट्रेड ले लेना, ठीक है। अगर मार्केट अब यहीं पे ओपन हो और थोड़ा नीचे आ जाए और 48,000 के लेवल के आसपास फिर से कंसोलिडेशन देके अपसाइड का मूव करे तो अपसाइड का ट्रेड लेना। अगर मार्केट 47,950 48,000 इस लेवल में कंसोलिडेशन दे और फिर डाउन साइड ब्रेक करे तो एक ट्रेड 47,700 750 तक के लिए ले लेना। ऐसे छोटे छोटे ट्रेड लेना बट कंसोलिडेशन के साथ। ट्रेंडिंग अभी कुछ मिलेगा नहीं, डायरेक्शन कुछ मिलेगा नहीं। बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो करने को कुछ नहीं बचेगा, रिवर्सल का ट्रेड ही देखना। जैसे ही 200-300 पॉइंट जाएगा बायर्स फिर से डर के एकदम से प्रॉफिट बुक करेंगे, तो वहां पे अगर कोई रेंज टाइप मिले और रेंज का डाउन साइड ब्रेक हो तो नीचे का ट्रेड लेना। बहुत बड़ा गैप डाउन इसके आज के लो के आसपास हो जाएगा तो यहाँ कंसोलिडेशन होते ही ऐसी कोई रेंज बने फिर अपसाइड ब्रेक करे तो फिर अपसाइड का ट्रेड ले लेना। बात है सारी ये, तो ये ध्यान रखना। अब इसी तरह से अब ट्रेड होगा कुछ दिन, स्लो रहना अब थोड़ा सा।